हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो के अंदर हमने अणुकक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जो समनाभिकीय द्विपरमाणु के अणु हैं। आज के वीडियो में मैं आपको विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, कृपया स्किप ना करें। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से द्विपरमाणु यानी कि विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु के लिए ऊर्जा आरेख सीख जाएंगे। देखिए, विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु CO, NO प्लस, HF, CN, OH माइनस या HX, ये विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु हैं। इन सब के बारे में आरेख है वो मैं आपको आज बताऊंगा और सिखाऊंगा। देखिए, इन सब के ऊर्जा आरेख हम आसानी से हम सीख सकते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है, आपको यहाँ ध्यान देना है। इनको समझने के लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से हम इनको समझेंगे। इनमें से किसी एक को यदि हम अच्छी तरीके से समझ लिया तो बाकी हम आराम से कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई भी विषम नाभिकीय द्विपरमाणु हमें दे रखा है और उसके अंदर जैसे हमें CO2 है, NO है या NO प्लस है या HF है, ये हमें विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु हमें दे रखा है। तो हम इसको किस प्रकार समझेंगे। यदि इनमें टोटल यानी कि दोनों परमाणु जो हैं इनके टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 14 है तो हमें 2121 ये फॉर्मूला हमें लगाना है। और यदि इनकी जो संख्या मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों परमाणु में जोड़कर यदि 14 से ज़्यादा हो, 14 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो हमें 1221 ये फॉर्मूला लगाना है। और यदि किसी परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जैसे इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके अलावा OH माइनस में हाइड्रोजन है, इनके लिए हमें 121 ये फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास मात्र 1s इलेक्ट्रॉन या 1s कक्षा की होता है, इसलिए इसके लिए ये फॉर्मूला ही उपयुक्त रहता है। अब देखिए, हम इन सब में से किसी एक को हम समझ लेते हैं तो बाकी हम आराम से इनका ऊर्जा आरेख है आराम से बना सकते हैं। देखिए, हम एक ऊर्जा आरेख सीखते हैं CO का। CO के अंदर कार्बन है और ऑक्सीजन है। अगर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में 8 होते हैं। टोटल जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 14 हो गए हैं। अब इनमें 14 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो 2121 ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम इसका जो ऊर्जा आरेख है वो बनाते हैं। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और बीच वाले जो अणुकक्षक हैं वो CO है। ये इधर वाले एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर वाले भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये बीच वाले हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 होता है।
और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2 और 2p4 होता है। 1s और 1s जो हैं इनका ये अतिव्यापन में भाग नहीं लेते हैं, या इनमें जो अतिव्यापन है वो नगण्य माना जा सकता है, इसलिए हम इनके जो अणुकक्षक है उनको नहीं दर्शाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय है और ये धन विद्युतीय है। तो ऑक्सीजन की जो एनर्जी है वो कार्बन की एनर्जी से कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन वाले परमाणु कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको हमने कार्बन वाले 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे बनाया है। इसी प्रकार कार्बन वाले 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको ऊपर की ओर, और ऑक्सीजन वाले 2p एटॉमिक ऑर्बिटल को नीचे बनाया है। मतलब इनकी जो एनर्जी है वो कम होती है कार्बन वाले एटॉमिक ऑर्बिटलों से। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे वो किस प्रकार भरेंगे, देखिए ये इधर वाला ऑक्सीजन है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ही हम यहाँ भरेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। अब ऑक्सीजन वाले 2p कक्षक के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 और ये 4। और कार्बन वाले 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और ये 2। इस प्रकार 2p में कार्बन वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन वाले में 4 इलेक्ट्रॉन हमने भरे हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो चुके हैं, तो हम इनको इन अणु कक्षों में भरेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार हम इनके इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो आप याद रखना कि जो हमारे पास यदि दोनों परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 या 14 से कम है तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे, और यदि 14 से ज़्यादा हो तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, और यदि किसी परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे। तो इस प्रकार हमने जैसे CO का बनाया है उसी प्रकार NO का बनाएंगे, NO प्लस का बना लेंगे, HF का बना लेंगे। इस प्रकार हम सबका बना सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे जितने भी आप वीडियो आएंगे वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मैं आपको इसी प्रकार के केमिस्ट्री से संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉपिकों के बारे में बताता रहूँगा। थैंक यू।